बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस डेल की बैटरी को रिपेयर करेंगे NLBA डिवाइस को यूज़ करते हुए। जब मैंने इस बैटरी को पकड़ा और खोला तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये ओरिजिनल बैटरी है, लेकिन इसमें चाइना का BMS लगा हुआ है और चाइना के ही सेल हैं। ये एक चाइनीज़ बैटरी है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपको ये बता दें कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि ये कुछ चाइना के ऐसी चाइना के ऐसे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ आईसी जो हैं वो सपोर्टेड भी है और ये बहुत बहुत फास्ट NLBA को अपडेट कर रहे हैं। और मेरा तो मानना ये है कि आने वाले चंद महीनों या सालों के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर अंदर, ये बहुत सी जो पुरानी डिवाइसेस चल रही हैं जिसमें चाइना और वियतनाम के सॉफ्टवेयर हैं उनको बीट करने वाला है, ये कंफर्म है। सेकंड, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है और आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम इस बैटरी को रिपेयर करेंगे और आपको बताऊंगा कि चाइना की बैटरी का प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। और कुछ बैटरी ऐसी भी हैं चाइना की जो सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये बैटरी जो है सपोर्टेड है और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बैटरी में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ अपने NLBA डिवाइस के साथ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने इस तरह से बैटरी को बाहर निकालना है तो कभी भी आपका ये जो सेल है ये NLBA डिवाइस से टच नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है और गलती से ऐसा हो सकता है तो बेहतर यही है कि आप इसे केसिंग में डाल लीजिए, जो इसका केस आएगा, क्योंकि इससे इसका नुकसान ना हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्ट रेटिंग पे क्लिक करता हूँ और इसने किसी किस्म का कोई डाटा मुझे शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैं इसमें एक मरतबा इसकी पावर ऑन करता हूँ। जैसे मैंने पावर ऑन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाटा है बैटरी का वो आना स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो NLBA की सबसे बड़ी खूबी ये है, उनमें से एक ये है कि ये खुद ब खुद बता रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 जो बॉक्स हैं जिसमें सेल वोल्टेज 2 और सेल वोल्टेज 3 जो हैं ये येलो में है, इसका कलर जो है वो चेंज है। उसका मतलब है कि इसमें ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैक्स इम्बैलेंस जो है वो 3118 मिली वोल्ट का है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम जो यहाँ पे सेलों में है, इसके जो सेल हैं वो 2 ख़राब हो गए हैं। तो एक सेल है वो ठीक है, लेकिन अब वो कितना ठीक है तो वो भी हमें मालूम नहीं है। तो अब हम इसके सेल रिप्लेस करेंगे, हमें ये तो पता चल गया है इसके सेल ख़राब है। अगर हम इसकी हेल्थ चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ जो है वो 100% है। ये तकरीबन 6400-6300 mAh इसकी हेल्थ है। लेकिन हम इसकी हेल्थ जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि हम जिस हेल्थ के या जिस कैपेसिटी के सेल लगाएंगे हमें इसकी उतनी ही हेल्थ जो है वो राइट करनी है। तो मेरे पास कुछ सेल हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो मैं इसमें लगाऊंगा। मेरे पास ये सेल है, ये सेल हैं जो बिल्कुल यूज्ड में सेल है, आप इनकी कंडीशन से भी देख सकते हैं। और इन सेलों को हर लिहाज से टेस्ट किया गया है ताकि ये दोबारा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ये वो सेल हैं जो डेड बैटरियों में से निकाले हैं, लेकिन ये सेल हम दोबारा से इसमें लगाएंगे। देखें, लैपटॉप की बैटरी में सारे सेल डेड नहीं होते, कुछ सेल ठीक भी होते हैं। तो हमने वहीं से ये ठीक सेल जो है वो निकाले हुए हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग होती है, मुख्तलिफ टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग से निकालने के बाद ही आप इन सेलों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनकी आपको कंप्लेन आएगी। तो मैंने इन्हें हर लिहाज से टेस्ट किया। तो अब मैं इनकी पंचिंग स्टार्ट करता हूँ, इनको पंच करता हूँ स्पॉट वेल्डिंग मशीन से।
सेलों की जो पंचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे BMS के साथ सोल्डरिंग करेंगे इसकी। लेकिन इससे पहले जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है उसे कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम सोल्डरिंग आयरन इसकी निकल से टिप के साथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गर्म हो के जो इसका नीचे पेपर है सेल का वो डैमेज हो जाए और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक हो जाए, तो ये बर्निंग हो सकती है, आग लग सकती है। तो ये अपनी एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। तो चलिए BMS को लगाते हैं। टेप लगाने के बाद पहले थोड़ी सी इसमें जैसे फ्लक्स लगा लेते हैं ताकि सोल्डरिंग करने में हमें आसानी रहे। सोल्डरिंग करते वक्त आप कोशिश करें बस जस्ट नॉर्मल सी इसका जो सोल्डरिंग आयरन है वो साथ लेकर फ़ौरन से सोल्डर हो जाए। फ्लक्स पेस्ट लगाने का भी ये मकसद है ताकि नीचे से जो पेपर है सेलों का वो डैमेज ना हो, जो सेल के ऊपर एक छोटा सा कवर है। तो मैंने पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट किया है इसको सोल्डरिंग करना इसकी, और फिर से इसकी नेक्स्ट वायर को पकड़ेंगे तो आगे नेक्स्ट जिस हिसाब से निकल स्ट्रिप निकली हुई हैं लगाते जाएंगे। लेकिन ये आपने ध्यान से लगानी है, क्योंकि अगर आप उल्टी वायरें लगा देंगे BMS जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सभी वायरों को अच्छी तरह से कनेक्ट करना चाहिए। अगर इनके कनेक्शन लूज होंगे तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगी। तो कनेक्शन करने के बाद अब हम इसे NLBA डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, और ध्यान से कहीं जो सेल है वो टच ना करें आपके NLBA डिवाइस को। अगर ऐसा होगा तो आपकी NLBA डिवाइस जो है वो एक्सपायर हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि इस तरह की कंप्लेन हमें देखने को भी मिली है। तो वायरें जो है वो कनेक्ट हो गई हैं। तो देखें स्टार्ट ऑलरेडी ये रीड कर रहा है, लेकिन कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो पावर ऑन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही पावर ऑन पे क्लिक किया जो सारे का सारा डाटा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है, और जो NLBA की लाइट है वो भी ऑन हो गई, जो आउटपुट की LED है वो वाली। तो अभी इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास जो सेल हैं वो उसके MH भी कम है, जबकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा राइट हुई हुई है। तो हमें वो कैपेसिटी भी चेंज करनी है। अगर हम कैपेसिटी चेंज नहीं करेंगे तो मल्टीपल हमें प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए हम रीसेट पे जाएंगे, स्टार्ट रीसेट रीड SBS, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी नज़र आ रहा है कि ये जो NLBA डिवाइस है ये IC सपोर्टेड नहीं है, और इसमें ये चाइना की बैटरी है, चाइना के सेल है, लेकिन इसकी भी हेल्थ जो है बढ़ेगी। नॉर्मली डेल में ये IC आता है, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और इसने इसे रीड कर लिया। देखें यहाँ पे जो चिप है वो भी अनसेल दिखा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो मैं 3600 mAh जो है वो लिख देता हूँ, और जो काउंटिंग है सेल अकाउंट है वो मैं साइकिल अकाउंट है वो मैं 1 राइट कर देता हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे जस्ट हमने राइट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे इस कैपेसिटी को इसके अंदर राइट कर देगा। और यहाँ पे मैं ये करूँगा, मैं कैपेसिटी राइट करिए, सील एंड एग्जिट पे क्लिक करूँगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसने सील एंड एग्जिट पे क्लिक किया तो इसने एरर दिया है, क्योंकि असल में ये IC वो है ही नहीं, ये चाइना का IC है, तो इसलिए एरर है। तो आप कैपेसिटी देखें यहाँ पे ये चेंज हो गई है, जितनी मुझे चाहिए थी लगभग उसी की आ गई है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। मतलब बैटरी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन है, वो रिपेयर हो गई है। इसका हम एक मरतबा चार्ज चेक करेंगे, एक मरतबा डिस्चार्ज चेक करेंगे। इसकी हेल्थ देखें वो भी कम हो गई, हेल्थ पे क्लिक किया, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो इसकी जो है वो तकरीबन 6400 mAh है, और मैंने इसमें 3700 mAh राइट किया। यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट चार्जिंग में क्लिक करते हैं बैटरी को एक मरतबा टेस्ट करने के लिए। देखिए इसने स्टार्ट जो है वो चार्जिंग कर दी है। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये मिली एम्पेयर है, जो कि चार्जर सेल ले रहे हैं दौरान चार्जिंग। तो डिस्चार्ज है, तो इसने जो डिस्चार्जिंग है वो भी स्टार्ट कर दी है। तो ये जो बैटरी है ये कंप्लीट हो गई है, बैटरी रिपेयर हो गई है। इस तरह से आप NLBA डिवाइस को यूज़ करते हुए लैपटॉप की बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ नोट करवाना चाहूँगा, यहाँ पे एक रन टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। रन टेस्ट में क्या होता है, ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बताने लगा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे रन टेस्ट किया तो ये इसमें साइकिल काउंट करेगा, चार्जिंग काउंट करेगा, डिस्चार्जिंग काउंट करेगा, और उसकी कैपेसिटी चेंज करेगा, हमें रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ पे इसने रिजल्ट जो है वो फेल दिया। फेल क्यों दिया है, क्योंकि इसकी जो हेल्थ है
वो 59% है, मतलब आधी से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसने फेल बोला है। क्योंकि कस्टमर ने हमें पे ही इन सेलों के लिए किया, तो ज़ाहिर है हम वही सेल लगाएंगे, जो सेल कस्टमर पे करेगा हम वही सेल लगाएंगे, और कैपेसिटी भी उतनी ही राइट करेंगे ताकि किसी भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो ये थी आज की वीडियो, आपको ज़रूर जो है ना वो पसंद आई होगी। अगर आप NLP डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई दूंगा। और इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।